सोने की बड़ी दास्तानें आपने सुनी हैं, बड़ी खबरें सुनी हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं। मैं आपको बताता हूँ असल कहानी क्या है सोने की। सोना जो बताया जा रहा है वो क्या है और असल में उसके पीछे क्या है। तो ये जो आपको जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे अटक के मुकाम पे दरिया सिंध में सोना मिल गया है, तो वो सोना किस तरह का है, वो कहाँ से आया है और असल सोना जो है वो कहाँ पे है, और ये कि कितना सोना है, और ये सोना जो है अगर वहाँ पे आया है तो इसका तरीक़ाकार क्या है, ये किस चीज़ की अलामत है। तो ये असल कहानी आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको पूरी तरह डिग आउट किया है। मैंने मिनिस्ट्री में असल लोग जो बैठे होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के, उनसे बात की है, और फिर ये कि जियोलॉजी वाले लोगों से बात की है, जो हमारी मादनियात हैं ज़ेर ज़मीन जो होती हैं उसको जानते पहचानते हैं और जो इस सर्वेस में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो सोना जो है, गोल्ड, ये इसका जो कीमियाई अलामत है, सिंबल जो है वो AU है। तो ये एक आंसर है। इसकी अहमियत थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि हर बंदे के जहन में सवाल आएगा कि सोना ही इतना अहम क्यों है। क्या इससे महंगी धातें और नहीं हैं? क्या इससे महंगी मादनियात और नहीं हैं? बिल्कुल हैं, इससे महंगी मादनियात और भी हैं दुनिया में, लेकिन सोने की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है? सोने की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि एक तो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है, जो केमिस्ट्री समझते हैं लोग उनको पता है, यानी कि ये मुरक्कब नहीं है, ये आंसर है, ये एक ही चीज़ है, ये दो चीज़ों से मिलके नहीं बना हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इसको जंग नहीं लगता, ये ज़ाया नहीं होता, ये वक्त के साथ साथ इसकी वज़न में कमी नहीं आती, ये पड़ा रहे या इस्तेमाल में आ रहा है। तो ये और बात है कि वो ज़ाहिर है रगड़ लग के कहीं से उतर जाता है तो वो कम हो जाएगा, अदरवाइज़ ये कम नहीं होता। सोना है, तांबा है, उनको जंग भी लग सकता है, वो किसी और तरह से ज़ाया भी हो सकती है। ये चूँकि डेंस होता है, इलास्टिक होता है, ये किसी भी शक्ल में ढल सकता है, टूटता बहुत कम है। तो सोने की कुदरत ने इसमें बड़ी सलाहियतें रखी हैं। यही वजह है कि सदियों से सोना जो है ये ताकत का, दौलत का की अलामत रहा, और 20वीं सदी तक ये सोना जो था ये हमारी करेंसी स्टैंडर्ड के तौर पे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो था ये करेंसी स्टैंडर्ड के तौर पे पूरी दुनिया में इसने ये रहा। और उसके बाद देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि सोने की क्या वैल्यू थी और आज क्या है उसके बगैर। तो जब तक सोना जो था वो वैल्यू का स्टैंडर्ड रहा, उसका करेंसी स्टैंडर्ड रहा, कि वो क्या था कि आपके जो डिपॉजिट्स हैं, जो रिज़र्व्स होते हैं आपके, जो मुल्क के ज़खायर होते हैं करेंसी के या दौलत के, उसमें एक ख़ास मकदार जितना आपके पास है, ज़ाहिर है जितना आपके पास, जिस मुल्क के पास जितना सोना है उतना सोना होता था, और उसके मुताबिक फिर आगे सिक्के जारी किए जाते थे। एक वक्त तो था कि सोने के सिक्के होते थे, लेकिन जब सोने के सिक्के जो हैं वो दुनिया बढ़ गई और उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई और करेंसी जो है ना वो उसको आम करना पड़ा, तो सोने को फिर एक स्टैंडर्ड के तौर पर रख दिया गया कि मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में अगर फ़र्ज़ करें कि 2 मन सोना, फ़र्ज़ करें 2 मन सोना जो है वो जो हमारे कौमी दौलत है उसमें पड़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक हम अब आगे नोट जारी करें या सिक्के जारी करें। पहले सिक्के थे, फिर नोट आ गए, तो करेंसी जो है उसकी शक्लें बदलती रहीं, लेकिन सोना जो है वो 20वीं सदी तक स्टैंडर्ड रहा। और ये किस चीज़ की अलामत थी? ये आपकी इन्फ्लेशन को रोकता था, ये आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन को रोकता था, और डीवैल्यूएशन रुके तो महंगाई नहीं होती। तो कितना बड़ा फ़ायदा था इसका। लेकिन जिस भी वजह से सोने को रिप्लेस किया गया डॉलर से, अब हमारे, जब आप सुनते हैं कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं उनमें इतने डॉलर पड़े हुए हैं, तो वो डॉलर बेशक उधार के लेके रखे हों, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना कि हमने चाइना से उधर से ले के रखे होते हैं,
तो वो एक गारंटी के तौर पे हम रखते हैं, वो हम उसको करेंसी स्टैंडर्ड करार देते हैं। तो वो खुद एक पेपर है, वो खुद उसकी वैल्यू जो है पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका में जिसका वो डॉलर है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है, सोने की वैल्यू तो ऊपर नीचे बहुत कम होती रही। तो ये था सोने की असल जो ज़रूरत रही माजी में, लेकिन अब भी बहुत ज़रूरत है, वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको कि सोना जो है वो सिर्फ जेवरात में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ नगीनों के तौर पे आपके किसी के ताज में और किसी की उसमें वो जो सर के ऊपर लगाए होते हैं बादशाहों ने और शहनशाहों ने और लोगों ने, और गले में पहने हुए हार या जो अंगूठियां हैं या जो ख़वातीन के जो जेवरात है, सिर्फ उसमें इस्तेमाल नहीं होता, सोने के और बड़े इस्तेमालात हैं। मिसाल के तौर पे सोना जो है वो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में सोने की कोई ना कोई छोटी सी बेशक मिकदार है वो इस्तेमाल होती है। ये कंडक्टर बहुत अच्छा है, इससे करंट पास नहीं होता। तो ये सोना जो है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जितने जदीद फ़ोन हैं, इन ड्राइव ये जो आपके फ़ोन हैं जितने वो आईफोन है या बाकी फ़ोन है, उसमें ये इस्तेमाल होता है। और फिर ये कि ये गोल्ड को मेडिकल में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, कैंसर की इलाज में ये इस्तेमाल होता है। पेस मेकर्स जो डाले जाते हैं लोगों के वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, कुछ लोगों के दिल की धड़कन जो है वो स्लो हो जाती है और दिल उतनी उतनी रफ्तार से धड़क नहीं पा रहा होता, कमज़ोर हो जाता है, तो उस पर पेस मेकर डाला जाता है जो उसकी स्पीड को फिर कंट्रोल रखता है और उसको रेगुलेट करता है। तो वो जो पेस मेकर है उसमें भी सोना होता है, उसमें भी सोने का इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी इसकी जद्दत आती जाएगी उतना ही उसमें सोने का इस्तेमाल जो है बढ़ता जाएगा। पानी की सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सोने के बेशुमार इस्तेमाल है। अल्लाह ने, कुदरत ने इसमें बड़े फ़वाइद रखे हैं। और सोने, जिसके पास सोना होता है वो बड़ा अमीर होता है, सबसे बड़ी बात यह है। और जिस मुल्क के पास सोना होता है वो भी अमीर होता है। अब हमारे पास सोना कितना है, मैं उस पर आता हूँ। अब ये जितनी आपने ख़बरें सुनी हैं, देखें ये बेसिकली ख़बर ये है कि जी दरियाए सिंध के पानी में सोना आ रहा है, यही खबर सुनी है। बाकी इसके अलावा सारी खबरें फ़िलहाल बिल्कुल झूठ है। हो ये रहा है कि दरियाए सिंध में, वैसे ये पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है, पुराने दरिया जितने हैं उनके पानी में सोने की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिकदार आ रही होती है और पूरी दुनिया में लोग उस रेत से सोना निकालते हैं, कुछ में ज़्यादा आती है। अब ये दरियाए सिंध जो है ये अटक के मुकाम पे, वहाँ पे ये पहले से लोग वहाँ से निकाल रहे थे उनको, लोगों को पता था, जो मुकामी लोग हैं उनको पता था। तो वो रेत वहाँ से निकालते थे, रेत को छानते थे और उसमें से ज़र्रात जो सोने के होते थे वो निकाल लेते थे। अब जब ये ज़्यादा हो गया तो फिर कान खड़े हुए कि ये भाई इतना ज़्यादा सोना लोग निकाल रहे हैं तो ये इसमें चेक किया जाए। तो महकमा मादनियात पंजाब ने फिर इसका एक सर्वे कराया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से सर्वे कराया। उसने एक सर्वे कंडक्ट किया उनके माहिरीन ने। तो उन्होंने बताया कि ये जो रेत है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल, वो जो 28 लाख तोला जो सोना है वो बिल्कुल मिकदार यही उन्होंने बताई है। ये बात इस हद तक ठीक है, लेकिन इससे अगली बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये 28 लाख तोला जो है ये एक ख़ास एरिए में है। अच्छा, अब वहाँ कैसे है? सोना होता है भारी, इसके पार्टिकल्स जो हैं, इसके ज़र्रात भारी होते हैं और रेत के साथ आ तो जाते हैं, लेकिन वो फिर एक ख़ास जगह पे जाके, जहाँ पे पानी गहरा होना शुरू होता है, तो वहाँ वो बेड के नीचे बैठ जाते हैं। दरिया का जो निचला हिस्सा होता है उसे रिवर बेड कहते हैं, उसमें बैठना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से वो इकट्ठे होते हैं। तो ये एक ख़ास एरिए का जीएसपी ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इसका सर्वे किया। तो उसमें से उन्होंने ये मिकदार निकाली कि हमारा अंदाज़ा है कि 28 लाख तोला सोना यहाँ मौजूद है। तो इस सोने को आप, मतलब ज़ाहिर है कि नई मशीनरी, जदीद मशीनरी के साथ इसको छान के आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसमें अब मैं अब आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि वो उसके ठेके देने का काम शुरू हो गया है। अब वो ठेके पे देनी है, ज़ाहिर है वो एरियाज़ गवर्नमेंट ने ख़ुद तो नहीं निकालनी, तो उसकी एक रिज़र्व प्राइस होती है
कि इतने एरिया आपको देंगे, उसके इतने पैसे जो है वो गवर्नमेंट लेगी, उसके बाद आप सोना निकालें, इस एरिया में जितना सोना होगा फिर आप निकाल लें। तो वो रिज़र्व प्राइस के लिए अब नेस्पाक को हायर किया गया है। नेस्पाक के पास माहिरीन होते हैं, वो बताएंगे कि इसकी रिज़र्व प्राइस क्या होगी। तो वो जाहिर है कि जिस तरह बताया गया है कि अरबों में, तो वो रिज़र्व प्राइस क्या रखी जाती है ये तो खैर अब पता चलेगा, लेकिन रिज़र्व प्राइस तक मामला पहुंच गया है। अब रिज़र्व प्राइस अनाउंस होगी तो उसके बाद कंपनीज को कॉल किया जाएगा और वहाँ से वो सोना निकालेंगी। और मैं अब जो आपको ख़बर मैंने देनी है वो ये है कि वहाँ वो सोना आ कितना रहा है। ये तो वो है जो नीचे बैठा हुआ, आ कितना रहा है। 100 ज़र्रात अगर रेत के हैं तो उसमें से 3 ज़र्रात सोने के हैं। अंदाज़ा करें आप, 100 में से 3, ये बहुत ज़्यादा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने इतने ज़र्रात होते हैं रेत के, उसमें से 3 ज़र्रात जो हैं वो सोने के हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वो जो नीचे बैठा हुआ सोना, उसको तो मैंने कहा ना वो तो होगी ना फाइनल बात, वो तो 28 लाख तोला है ना। ये वो है जो ऑन गोइंग है, जो आ रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये आ कहाँ से रहा है। तो हमें केमिस्ट्री ये बताती है कि सोना असल में चट्टानों में मौजूद होता है। मतलब उसमें मुख्तलिफ चट्टानें हैं, मैं अब उसकी किस्में भी बता देता हूँ। जैसे ग्रेनाइट है, बेसलेट है, शिशिट है और स्लेट, ये जो चट्टानें होती हैं ये चट्टानों की किस्में। तो इन चट्टानों में वो सोना अंदर कहीं डीप मौजूद होता है। होता यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी जो वाटर कोर्स, पुराना रास्ता पानी का यानी कि दरिया हो, तो वहाँ से वो वहाँ पे अगर सोना है उसके इर्द गिर्द पहाड़ों में, तो वो पानी के साथ साथ वो जो चट्टानें होती हैं वो निकलती रहती हैं, अरोड होती रहती हैं। वहाँ से पत्थर जो है ना वो साथ साथ चलता रहता है, निकलता रहता है। तो बिल आखिर वो पानी कहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ पे सोने के ज़खायर होते हैं। वक्त के साथ साथ वो उनकी कटाई होती है, ऑटोमेटिक कटाई जो कुदरत की तरफ से उस पानी के साथ कटाई होती है। तो वो सोने जब वो जिस तरह वो चट्टानों को तोड़ के अपने साथ लेके जाता है, इसी तरह जब वो सोने के ज़खायर के साथ टकराता है पानी, जब उस तक पहुंच जाती है ये बात, तो फिर वो वहाँ से सोना जो है वो छोटे छोटे हो के तो वो उसके साथ पानी के साथ बह रहा होता है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि इस पूरे एरिया में अटक एंड टूवर्ड्स केपी, पूरे एरिया में ये जो अपना हमारा दरियाए सिंध है, इसके साथ साथ चट्टानों में वसीओ अरीज ज़खायर हैं सोने के। ये आंखें बंद करके बात की जा सकती है, लेकिन मैंने माहिरीन से पूछा है, उन्होंने कहा बिल्कुल इसका यही मतलब है। क्योंकि ये जो मुसलसल आ रहा है, 100 अगर जो ज़र्रात हैं वो रेत के हैं तो उसमें 3 ज़र्रात सोने के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ज़खायर के करीब से पानी ज़ोर से गुजर रहा है, तो वो ज़खायर कहीं मौजूद है साथ ही बेड के साथ, बैंक के साथ साथ जो दरिया का जो किनारे हैं उनके साथ साथ वो ज़खायर मौजूद है। तो अगर इतना सोना आ रहा है, 3 ज़र्रात 100 में आ रहा है, तो इसका मतलब कि बड़े ज़खायर है। तो ये एक अंदाज़ा है, ये माहिरीन ने अभी इससे ये अंदाज़ा लगाया। अब जो जियोलॉजिकल सर्वे का मैंने जो पाकिस्तान का जो सर्वे बताया, वो सिर्फ पंजाब की तरफ, पंजाब हुकूमत ने करवाया अब तक। ये जो पंजाब के वज़ीर बता रहे थे, जो कि उनको ये सारी तफसीलात नहीं बतानी चाहिए थी मेरे ख्याल में, क्योंकि जब आप बताएंगे तो फिर लोग उधर जाके चोरी शुरू हो जाएगी। तो महकमे को पता है, महकमा लगा हुआ है इस पर, लेकिन केपी गवर्नमेंट ने इस पर कोई सर्वे नहीं कराया। और असल में ये सर्वे केपी की तरफ होना चाहिए, और ये वहाँ पे सोने के वो जो बेड के बैंक के साथ साथ ज़खायर हैं उनको डिस्कवर वहाँ से होना चाहिए। पंजाब, अगली बात फिर मैं बताऊँ कि पंजाब हुकूमत इस नतीजे पे पहुँच गई है, और अब वो उस एरिए की खुदाई और उससे सोना निकालना, जो कि एक बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी, जदीद मशीनरी का काम है। और ये उन मुल्कों, जो मुल्क इसमें पहले से एक्सपर्टीज़ रखते हैं और जो ये काम कर रहे हैं, उसमें इटली भी है, उसमें यूरोप के और मुल्क भी हैं, यूनान भी है, लेकिन उसमें सऊदी अरब भी है। तो ये उसमें ये इस पे जो है एक समरी तैयार हो चुकी है कि अब इन ममालिक को, उन कंपनीज़ को, इंटरनेशनल कंपनीज़ को ठेके दिए जाएंगे
जो हैवी मशीनरी लेके आएंगे और लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ पहले वो वहाँ पे जाके तो ज़खायर की मालियत का पता करेंगे और फिर उनको वो निकालेंगे। तो ये है असल में बड़ी खबर। जो खबर है वो ये है, दरिया में पानी सोने का आना, जाहिर है कि आपने पहली दफ़ा सुना तो सबके कान खड़े हो गए, लेकिन हालांकि ये पुरानी बात थी। हाँ, उसकी मिकदार अब मालूम हुई है, लेकिन जो मिकदार मुसलसल आ रही है वो मैंने आपको बताई है, और वो आ रही है उन ज़खायर से, और वो ज़खायर जो हैं उनके लिए हुकूमत पंजाब ने ये काम शुरू कर दिया है। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कब ये करेगी ये वही बताएं, और उनको ये जल्द अज जल्द करना चाहिए। ये दौलत है, ये मुल्क की दौलत है, ये कौमी दौलत है, इससे ज़ाहिर है कि ये निकलेगी तो हम दौलतमंद होंगे, पाकिस्तान दौलतमंद होगा और खुशहाली आएगी। तो इसके साथ इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट फिर